बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम वीलॉग्स तो करते रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो लेटेस्ट जो भी ख़बरों वगैरह की होगी वो भी देते रहेंगे। लेकिन चूँकि आम इंतखाबात होने जा रहे हैं तो आप लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा ये होगी कि मुख्तलिफ़ जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हलके हैं वहाँ से कौन से उम्मीदवार हैं, किसकी पोजीशन मजबूत है, कौन सी बरादरियाँ इसमें अहम किरदार अदा कर सकती हैं किसी की जीत और हार में। तो वो भी हम आपको वक्तन फ़वक्तन जो है वो उससे उस हवाले से आगाह करते रहेंगे ताकि आपको इल्म हो कि और आप ख़ुद फिर उस पर फ़ैसला भी कर सकें कि कौन सी जो जमात है वो जीत सकती है। तो आज से हम इसका आगाज़ कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कौमी असम्बली का, जहाँ से ये हलके शुरू होते हैं पंजाब के। अटक तो अटक के 2 कौमी असम्बली के हलके हैं, 5 सूबाई असम्बली के हलके हैं। अटक का जो कौमी असम्बली के हलके हैं वो NA 49 और NA 50 यानी कि NA 49 और NA 50, जबकि अटक जो पंजाब असम्बली के हलके हैं 5 वो है PP 1 से लेकर, यानी कि प्रोविंशियल पंजाब जिसको हम कहते हैं, PP 1 से लेकर PP 5 तक। तो 5 नशिस्तें जो हैं वो यानी कि सूबाई असम्बली की हैं, 2 नशिस्तें जो हैं वो कौमी असम्बली की हैं। अब 2018 के इंतखाबात हुए थे तो मैं आपको बता दूं कि कौमी असम्बली की जो दोनों नशिस्तें थीं वो PTI ने जीती थी और मेजर ग्रुप जिसको कहा जाता है, मेजर ताहिर सादक ग्रुप, उन्होंने जीती थी। बाद में वो PTI में फिर वो शामिल हो गए। और लेकिन उसके बाद फिर जब ज़िमनी इंतखाब हुआ तो ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के मलक सुहेल खान कमड़याल वो जीत गए। उनके जीतने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो मलक अमीन असलम थे उनको इमरान खान ने बना दिया मुशीर माहौलियात। वो मेजर रिटायर्ड ताहिर सादक के मुखालफ थे, तो मेजर ताहिर सादक भी उसके मुखालफ थे। तो फिर मेजर रिटायर्ड ताहिर सादक ने नून लीग के जो उम्मीदवार थे मलक सुहेल खान कमड़याल, उनकी सपोर्ट कर दी और इस तरह फिर वहाँ पे PTI को ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त हुई और वो सीट नून लीग के पास चली गई ज़िमनी इंतखाब में, क्योंकि दोनों सीटें जिस तरह मैंने आपको बताया कि जीती थी मेजर रिटायर्ड ताहिर सादक ने। अब यहाँ पे NA 49 में मुकाबला जो है वो होगा शेख आफ्ताब है मुस्लिम लीग नून के, और मेजर ग्रुप का मुकाबला होगा यानी कि मेजर रिटायर्ड ताहिर सादक वो लड़ेंगे। और ये कहा जा रहा है कि वो PTI की बजाय आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर वो ना लड़े तो फिर उनकी बेटी है ईमान वसीम, वो इस हल्के से इंतखाब लड़ेंगी। जो NA 50 है वहाँ पे मलक सुहेल खान कमड़याल मुस्लिम लीग नून की तरफ से होंगे, और जुल्फ़ी बुखारी का इलेक्शन लड़ने का इम्कान था लेकिन वो बाहर चले गए और वो मतलूब हैं, तो वो उनका वो अब इम्कान नहीं है। तो फिर यहाँ से भी कहा जा रहा है कि ईमान वसीम ही इन दोनों नशिस्तों से, या मेजर ताहिर सादक वो दोबारा दोनों नशिस्तों से लड़ सकते हैं। और साथ में सरदार सलीम हैदर पीपल्स पार्टी के NA 50 से, वो भी पीपल्स पार्टी की तरफ से उनकी सपोर्ट करेंगे। और सरदार सलीम हैदर को जो हमायत हासिल है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है इस हल्के का, वो हासिल है आसिफ अली मलिक की। आसिफ अली मलिक जो हैं ये चौधरी निसार अली के बहनोई हैं, और चौधरी निसार अली यहाँ पे मुस्लिम लीग नून से चूँकि उनकी कुटी हो चुकी है, वो मुस्लिम लीग नून में नहीं है, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं आसिफ अली मलिक की, यानी कि सीधी सीधी वो सपोर्ट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। तो सरदार सलीम हैदर और मलिक आसिफ, वहाँ पे जो आसिफ अली मलिक है वहाँ पे जो मैं आगे जाकर आपको बताऊँगा जो ईमान बरादरी है उसका भी एक बड़ा असर रसूख है। तो ये कोई डांट डाल सकते हैं और नून लीग को नुकसान यहाँ पे पहुँच सकता है। सरदार सलीम हैदर क्योंकि पीपल्स पार्टी के हैं, और यहाँ पे फिर सुहेल खान जो कमड़याल हैं इनको काफ़ी जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। अब इनकी जो तहसीलें हैं, तहसील पिंडी गेब है, फ़तेह जंग है, तहसील अटक खुर्द है, हज़रू है इस हल्के की तहसील, तहसील जंड है, तहसील हसन अब्दाल है, फिर आगे इनके मुख्तलिफ गाँव हैं। तो ये जो तहसीलें हैं ये यहाँ से जो उम्मीदवारान, जिस तरह मैंने बताया कि PP 1 से लेकर PP 1 में आ जाता है तहसील हज़रू है, कामरा कंटोनमेंट है, PP 2 में हसन अब्दाल फ़तेह जंग है, PP 3 में तहसील अटक है, फिर कामरा कंटोनमेंट है और उसके इर्द गिर्द के इलाके हैं, फिर PP 4 में तहसील फ़तेह जंग और उसके गाँव हैं, और PP 5 में जो है वो जंड वगैरह जो है वो शामिल और उसके इर्द गिर्द के इलाके शामिल है। 2018 में सूबाई असम्बली के इंतखाब में भी वहाँ पे अक्सरियत जो था मिली थी सूबाई असम्बली में, वो भी PTI को जो थी वो मिली थी यहाँ पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मजबूत, चूँकि बरादरी सिस्टम पाकिस्तान में आज भी बड़ा
रोल प्ले करता है कि बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि वोट जब पड़ते हैं तो बरादरी सिस्टम खान जो है वो इसमें बड़ा उसका अहम किरदार होता है। तो यहाँ पे जो कहा जाता है जी राजपूत जिनको जोधड़ा राजपूत कहा जाता है वो बरादरी बड़ी मजबूत है और वो जागीरदार और ज़मीनों वाले लोग हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़िम्मेदार हैं, बड़े-बड़े ज़िम्मेदार हैं। तो ये काफ़ी असर व रसूख वाली सबसे ज़्यादा असर व रसूख वाली बरादरी यहाँ पे समझी जाती है, जिसको हम जोधड़ा राजपूत या राजपूत कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो ईवान बरादरी है या मलक बरादरी कह लें, वो इसमें बड़ा उनका असर रसूख जिस तरह मैंने बताया कि आसिफ अली मलक जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं सरदार सलीम हैदर को और उनका असर रसूख वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फिर वहाँ पे मुग़ल बरादरी है नंबर तीसरे पे और चौथे पे गखड़ जो बरादरी है वो भी इसमें बड़ा अपना रोल प्ले करेगी। जो असर रसूख वाली वहाँ पे शख्सियात हैं वो मलक मोहम्मद अमीर ख़ान हैं, मलक अलायार ख़ान यानी उनकी फैमिली है वो तो इंतकाल कर गए, जो चेयरमैन पीएसी भी रह चुके हैं। तो उनकी जो फैमिली है उनका असर रसूख है वहाँ पे। फिर मलक अता ख़ान ये जो बड़ी बड़ी मूँछों वाले वो जो घोड़ दौड़ेज़ाबाजी के दौड़ों में भी हिस्सा लेते थे, उनका भी एक बड़ा पे रोल है। चौधरी शेर अली है वहाँ पे, कर्नल रिटायर्ड अनवर हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की। कर्नल रिटायर्ड अनवर ख़ुद भी हिस्सा लेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, लेकिन यहाँ पे उनका इतना ज़्यादा वो वोट बैंक जो है वो नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि वो यहाँ पे इंतखाब में हिस्सा लेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से, और सीट एडजस्टमेंट अगर हो गई तो फिर जो है इनकी बात जो है वो बन सकती है। शेख आफ्ताब का जो हल्का अहबाब है वसी है, लेकिन यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो लोग हैं जो वोटर्स हैं वो कह रहे हैं जी कोई मेजर ग्रुप बहुत मजबूत है। और जब से ये ताहिर सादक वहाँ पे नाज़िम बने थे तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो ग्रुप जो है उसको मजबूत किया और उसको मेजर ग्रुप ही कहा जाता है। तो टफ़ मुकाबला होगा शेख आफ्ताब का और इस मेजर ग्रुप का। लेकिन वहाँ पे जो अगर आप निचली सतह पे आ जाएँ तो पिंडी गेव की अगर बात है तो वहाँ पे भी बड़े टफ़ मुकाबले होंगे, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी क़ुव्वत जो है वो टीएलपी है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पार्टी, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लामा खादम रिजवी साहब जो थे उनका ताल्लुक़ भी पिंडी गेव से था। पिंडी गेव का एक गांव है निकातूत, वहाँ पे वो उससे उनका ताल्लुक़ है। तो टीएलपी ने एक नशिस्त भी 2018 के इंतखाबात में पंजाब असम्बली की यहाँ से जीती थी और अच्छे खासे 50,000 से ज़्यादा वोट लिए थे और उनकी नुमाइंदगी यहाँ से हुई थी और वो सीट टीएलपी ने जीती थी, इसको आप नज़रअंदाज ना करें। फिर वहाँ पे अल्लामा साजिद नकवी, उनका भी असर रसूख है पिंडी गेव में, क्योंकि उनका ताल्लुक़ भी पिंडी गेव से है। तो वो उनका जो वोट है वो ज़ाहिर है वो इसमें वो भी एक मेजर रोल प्ले करेगा। उनका जो हल्का अहबाब है तो उसमें भी वो वोट का जो वोट पड़ेगा वो बड़ा अहमियत का हामिल होगा। तो ये अटक की जो सियासत है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसका जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है, कैमलपुर इसको हम पहले कहते थे, तो मैंने ऊँट का नाम ले दिया, इसका पुराना नाम कैमलपुर है। यहाँ पे जो रजिस्टर्ड वोटेड हैं वो जो रजिस्टर्ड वोट हैं वो भी तकरीबन कोई 5 लाख से जो है वो ज़्यादा है। और यहाँ पे जो जिस तरह मैंने बताया कि कभी नून लीग और कभी पीटीआई वो इसमें कामयाब रही है। तो अभी देखना है कि मेजर, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि असल मुकाबला जो है वो यहाँ पे हमें नून लीग, तहरीक इंसाफ का या फिर आज़ाद उम्मीदवारों का मेजर ग्रुप का जो है वो हमें यहाँ पे ज़्यादा जो है वो होता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन सरदार सलीम हैदर को चूँकि चौधरी निसार अली के बहनोई आसिफ अली मलिक भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी इसमें जो है वो डंड जो है वो डाल सकते हैं। अगले प्रोग्राम में हम एक नए हल्के के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।